बहुत सह लिया अब नहीं सहना, शब्दों से विश्वास उठ गया, मीठी बातें खत्म हो चुकी, उलझनों को अब सुलझाना है। बहुत सह लिया अब क्या कहना, चलो उठो अब कुछ कर दिखाना है। जी हाँ, जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सह लिया, अब कुछ करना है, कुछ दिखाना है। यही विश्वास और यही दृढ़ता के साथ अब छात्र निकल पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल पर मचे बवाल का। जी हाँ, जेएसएससी सीजीएल में जो रिजल्ट आया और रिजल्ट किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। जब रिजल्ट आता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, हल्ला होता है, ढिंढोरा पीटता है लोग कि हमारा बच्चा निकल गया, हमारा भतीजा निकल गया, हमारा चाचा निकल गया। लेकिन यहाँ तो रिजल्ट जो निकला है वो लोग साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा है किसका रिजल्ट निकल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कह देंगे तो ऐसा ना हो कि लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, लिस्ट से रोल नंबर हटा दिया जाए। ये तो रिजल्ट की विडंबना है। इसी से पकड़ में आता है कि रिजल्ट में धांधली है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके से शिक्षक और छात्र फिर से आंदोलन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर झोल हो चुका है जेएसएससी सीजीएल में। इसका जो गड़बड़ी है उसका पकड़ने का एक ही की पॉइंट है। आप मान के चलिए कि जब भी कोई जॉब होता है, किसी का रिजल्ट आता है, तो आप तमाम आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे अपने इलाके में कि कुछ ना कुछ जो लोग निकालते हैं उधर से खबरें आने लगती है, खबरें छपने लगती है। लेकिन अमूमन इस बार जो है बहुत ऐसा कम इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारा रिजल्ट निकला, बहुत कम। जबकि 2000 सीट कम नहीं होता है। पूरे झारखंड में 2000 सीट बहुत होता है। पूरे झारखंड में 24 जिले हैं और 2000 वैकेंसीज थी जेएसएससी सीजीएल में। अगर हर जिले में आप डिवाइड करेंगे तो कम से कम 83 सीट निकलनी चाहिए। अब सोच सकते हैं कि हर एक जिला में 80-83 जो है वो कैंडिडेट निकलेंगे तो पूरा भौकाल मच जाएगा, इतना हल्ला होगा। लेकिन जिले में 1-2 लोग कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आया है। लगभग 250-260 प्रखंड हैं। अब प्रखंड लेवल पर भी आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 सीटें हर प्रखंड में आएगी। आप समझ रहे हैं, एक प्रखंड में 6-7 लोग अगर सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालते हैं, रिजल्ट आता है तो पेपर पूरा रंग जाएगा, इतना खबर छपेगा। इक्का दुक्का खबर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट से, जहां 80-85 आना चाहिए वहां इक्का दुक्का खबर आ रहा है। मतलब जिनका रिजल्ट हुआ वो लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। क्यों? सेटिंग से गए इसीलिए ओपन नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी से जाते, क्वालिफिकेशन से जाते, योग्यता से जाते तो हल्ला जरूर करते, वो लोग सीना चौड़ा करके सामने आते। दोस्तों, हमारे थंबनेल में था लिखा हुआ कि जो शिक्षक हैं वो इस आंदोलन में गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तारी की तैयारी है। इस पर हम अंतिम में बात करेंगे, लेकिन हम इससे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जेएसएससी ने जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया और जो उस पर काउंसलिंग की बात कर रही है कि काउंसलिंग में अपना डॉक्यूमेंट सारा कुछ लेकर के आएँ, और उसके बावजूद भी लास्ट में ये लिखा हुआ है कि इस काउंसलिंग को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप अंतिम सिलेक्शन ना समझ लें। मतलब कि इसके बावजूद भी पता नहीं और क्या झोल बचा हुआ है। कट ऑफ जारी नहीं किया गया। कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया, समझ में नहीं आ रहा है कि किस लड़के का कितना नंबर आया है और किस कैसे छटा है। सबसे बड़ा तो लूप होल यहाँ पे है कि जो आयोग कट ऑफ जारी नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि 16 तारीख से लेकर के जो 20 तारीख के लगभग में शायद जो मुझे जानकारी है वो काउंसलिंग होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना है उसमें छात्र को कहा गया कि अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आए, फोटो वगैरह जो भी लेके आना है। इसी बीच में जो है 16 तारीख से लोग जो आयोग के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो शुरुआत हुई है 2 दिन पहले हजारीबाग से, वहाँ पे मसाल जुलूस निकाला गया और 10 तारीख को यानी कल जो है वो सड़क जाम भी करने का प्रोग्राम है। जेएलकेएम जो पार्टी है, जयराम की पार्टी, उसके भी छात्र विंग के जो संगठन है देवेंद्र महतो, वो एक्टिव हो चुके हैं और वे लोग भी अपने स्तर से आंदोलन में जान फूंकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो है लड़ाई आर पार की है। छात्र ऐसा कह रहे हैं कि अब नहीं सुनेंगे, अब नहीं मानेंगे, क्योंकि हद पार कर दी सरकार ने, आयोग ने, नेता मंत्री सारे मिलकर के हद पार कर दिए। तो दोस्तों, आप देखने वाली बात होगी कि इस छात्रों की इस लड़ाई में कौन कितना साथ देता है। जयराम जो इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, छात्रों के पक्ष में ही बोलते हैं, लेकिन इस बार वो साथ कितना दे पाते हैं
ये भी देखने वाली बात होगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार में जो है 3-4 दिन पहले ही बिहार में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें खान सर और गुरु रहमान सर जो हैं, और भी बहुत टीचर्स थे, दिलीप सर और बहुत लोग थे, एक महिला शिक्षिका भी थी जिनका नाम याद नहीं आ रहा। ये लोग तमाम मिल करके छात्रों को जो है वो सपोर्ट किए और आखिर में आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इससे आप लोग को एक सीख मिलनी चाहिए, बिहार के आंदोलन से एक सीख मिलना आप लोग को चाहिए स्टूडेंट्स को, कि वहाँ छात्र पहले निकले, शिक्षक बाद में निकले। लेकिन झारखंड की यह विडंबना है कि यहाँ जो शिक्षक है उसको आगे कर दिया था और छात्र पीछे रहते हैं। छात्र ये सोचते हैं कि शिक्षक आगे आगे चलेगा, हम पीछे पीछे चलेंगे। शिक्षक हमेशा आपके आगे चलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको आगे होना होगा, क्योंकि शिक्षकों को टारगेट कर लिया जाता है। अभी आप देखेंगे FIR हो गया सारे शिक्षकों पर, गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही है बिहार में। लेकिन हाँ, काबिले तारीफ है, दिलेरी से शिक्षकों ने लड़ा छात्रों के साथ और आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। दिस इज द हिस्ट्री। ये एक मिसाल कायम हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिस तरीके से आंदोलन हुआ, बैकफुट पर आना पड़ा आयोग को। जो मेन मुद्दा आज है कि शिक्षकों की क्या गिरफ्तारी होगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमारा इंटरनल जो सूत्र है, वो जिससे जानकारी मिल रही है कि इस बार जो है बिहार के आंदोलन को देखते हुए सरकार जो है और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है झारखंड में, और जो अगुवाई करेंगे टीचर, उनके अरेस्टिंग की भी तैयारी चल रही है। तो छात्रों, आप लोग तैयार रहिए। अरेस्ट शिक्षक होंगे तो आप लोग अपना मनोबल नहीं तोड़ लीजिएगा। हर छात्र अपने एक में एक नेतृत्वकर्ता बनिए, तभी सकेंगे। ऐसा शिक्षकों के द्वारा आह्वान किया गया है कि हर छात्र जो है वो नेता बने, हर छात्र नेतृत्वकर्ता बने, ताकि ये न लगे विभाग को, ये न लगे प्रशासन को कि इसमें अगुवा कौन है, अरेस्ट किसको करें। और अगर एक शिक्षक के पीछे आप लोग भेड़िए की तरह पीछे लग जाएंगे और एक टीचर अरेस्ट हो जाएगा, 2 टीचर अरेस्ट हो जाएगा, आप लोग दम तोड़ देंगे, तो आंदोलन नहीं लड़ पाएंगे। और जिस तरह से सीटें बिक रही है, बिचौलिए खा रहे हैं, अफसरशाही, नेता, मंत्री और दलाल सब मिल के सीटें बेच रहे हैं, वही चलता रहेगा। हर स्टूडेंट को नेतृत्वकर्ता बनना होगा। हम अरेस्ट हुए तो क्या हुए, आप नेतृत्व कीजिए, आप हुए तो क्या हुए, वो नेतृत्व करेगा, ऐसी होनी चाहिए। तब आप लोग इस लड़ाई को जीत सकेंगे। वाकई में दोस्तों, ये जो लड़ाई है अधिकार की है, भविष्य की है, अपने परिवार की है, अपने जीवन की है। इसमें पीछे हटेंगे तो बस पढ़ेंगे लिखेंगे आप, और नौकरी करेगा वहाँ जा करके अधकचरा, ठेपाधारी, अंगूठा वाला लोग। और आपको तो पता है कि JSSC CGL जैसा एग्ज़ाम, टॉप क्लास का एग्ज़ाम है ये, और JPSC में भी यही हाल हुआ। इन सभी जगहों पर अगर अधकचरे लोग, ज्ञान जिसके पास नहीं है, वैसे लोग पहुँच जाएंगे, तो नीति नियम क्या बनाएंगे? ये तो पूरा रीढ़ को कमज़ोर कर देंगे, राज्य के रीढ़ को कमज़ोर करेंगे और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। पता चलेगा हर विभाग में पैसे लेन देन हो रहा है, हर जगह पे बिना पैसे का काम नहीं हो रहा, जो अभी भी होता है। योग्य लोग जाएंगे, ये अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे। अयोग्य लोग जाएंगे, पैसे दे करके जाएंगे, तो ज़िंदगी भर पैसे कमाने में लगे रहेंगे और गरीबों को लूटेंगे, क्षेत्र को लूटेंगे, राज्य को लूटेंगे। तो अल्टीमेटली यही कहना था कि जो छात्रों से हमें रिपोर्ट मिल रहा है, जो शिक्षकों के द्वारा रिपोर्ट मिल रहा है, वो ये कि आंदोलन बृहद पैमाने पर होगा। इसकी तैयारी कर लीजिए और किसी भी हाल में जो है वो रिजल्ट को कैंसिल करना होगा आयोग को, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है और आयोग ने कहा था कि कोर्ट में जब तक मामला लंबित है रिजल्ट हम नहीं देंगे। और जो आयोग है वो अपने वादे से पलट गई है, झूठा वादा की। कोर्ट में जब मामला है तो फिर आप रिजल्ट क्यों दिए, काउंसलिंग क्यों करा रहे हैं, फिर बहाली भी कर देंगे, सब प्रक्रिया आप करेंगे, तो फिर क्या मतलब बनता है। सोचिए कि 17 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है और 16 तारीख से ये लोग काउंसलिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं। और हाँ, एक बात, आप हमारे चैनल सफ़र 24 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। पिछले बार भी हम आप लोगों को दिखाए थे, इस बार भी जो आंदोलन होगा, जहाँ से शुरू होगा, रांची में, हजारीबाग में, हम आपको हमेशा दिखाएंगे। तो सफ़र 24 के साथ आप लोग बने रहिए। आज इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।